Hey smart people, so you are most welcome to this beautiful interaction। और एक छोटी सी इंटरेक्शन हमारी होने वाली है आज की इस मुलाकात में, जहां मैं डिस्कस करने वाला हूं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। ठीक है, तो एनसीईआरटी में काफ़ी डायग्राम्स दिए गए हैं इस चैप्टर में, जिसमें से एक डायग्राम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का। राइट, तो वो अपने आप में ही एक पूरा टॉपिक है, वो डायग्राम ही एक टॉपिक है, तो उसे हमें ध्यान से समझना पड़ेगा एक बार फिर से। और जस्ट टू हाईलाइट दैट डायग्राम मैंने ये वीडियो बनाई है, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर के डायग्राम एक्सेप्ट दैट वन। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को छोड़ के बाकी डायग्राम्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर एनसीईआरटी के हैं तो करना तो पड़ेगा, है ना। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे होता है ना, घर में हमारे मेहमान आते हैं, तो चाहे वो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हो या ना हो, है ना, हमें पसंद हो या ना हो, लेकिन हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। तो ऐसे हमें इन डायग्राम्स की भी रिस्पेक्ट करनी है। ठीक, कर लेते हैं। आइए, सबसे पहला हमारे पास कौन है, ये डायग्राम जो दिया गया है, दिस इज द डायग्राम ऑफ रॉड शेप बैक्टीरिया। ठीक है, ये है आपका रॉड शेप बैक्टीरिया। क्या कहते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया को? इट्स कॉल्ड एज अ बैसिलस। ठीक है, इट्स बैसिलस। सेकेंड डायग्राम जो है आप देख पा रहे हैं, स्फेरिकल बैक्टीरिया है, तो इट्स सिंपल, इट्स स्फेरिकल बैक्टीरिया। कितने रह गया? स्फेरिकल बैक्टीरिया। ठीक है, विच इज नथिंग बट फोकस। क्या कहते हैं इसको? वी कॉल इट एज अ फोकस। ओके, आते हैं तीसरे वाले डायग्राम पे। ये आपके पास अगेन एक रॉड शेप बैक्टीरिया ही है, मगर विद फ्लैजुला, और थोड़ा सा मैग्नीफाइड सेक्शन आपको दिखाया गया है। This is what? This is again rod shape bacteria, but with flagella. And flagella के लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? ट्राइकस। तो इट्स ट्राइकस बैक्टीरिया, और एक ही तरफ सारे बैक्टीरिया हैं इसके पास, यहां से निकल रहे हैं सारे बैक्टीरिया, तो इट्स लोफोट्राइकस। ठीक है, और ये एक मैग्नीफाइड वर्जन भी है। ठीक है, ये मैग्नीफाइड नहीं है, ये मैग्नीफाइड है। आते हैं इन डायग्राम्स पे। इसमें सबसे पहला डायग्राम जो आपको दिखाया गया है ना, दिस इज द फर्स्ट डायग्राम, जो कि है आपके बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है, तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ अ बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज। ओके, आते हैं अगले वाले डायग्राम पे। ये जो है ये आपके पास दिखाया गया है एडिनो वायरस का डायग्राम। एडिनो वायरस डायग्राम जो क्या कॉज करता है? ये आपके फ्लू, है ना, फ्लू कॉज करता है, फिर आप कैसे तो सिंपली कॉमन कोल्ड जो है कॉज करता है, तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ एडिनो वायरस। और तीसरा डायग्राम जो दिखाया गया आपको दिखाया गया टबैको मोजाइक वायरस, TMV का डायग्राम। ठीक है, टबैको मोजाइक वायरस। ठीक है, ये हो गया आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स पहले स्लाइड पे। सेकंड डायग्राम आपको ये दो दिखाए गए हैं, जिसमें से पहला डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि मैं कौन हूं। ये है आपका कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया। कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया, ये आपको बैक्टीरिया की कॉलोनीज दिखाई गई है। आई थिंक इट्स नॉट विजिबल एट ऑल, आई एम सॉरी। इट्स कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, और ये जो है ये आपके पास कॉलोनीज है किसकी? कॉलोनीज ऑफ फंगस। ये फंगस की कॉलोनीज आपको दिखाई गई है यहाँ पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इससे पहले कुछ विजिबल ना हो तो मैं वापस लिख देता हूँ इसको। इट्स ठीक है, और ये फ्लैजुला के साथ है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट वाले पे। अगला तीसरा आपको दिखाया है कुछ यहाँ पे फर्मेंटर्स। फर्मेंटर्स क्या होता है? जहाँ पे अल्कोहल की प्रोडक्शन होती है। हम जानते हैं अल्कोहल कैसे बनाई जाती है, तो वी हैव C6H12O6 विच इज ग्लूकोज, और इसको अगर हम फर्मेंट करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट, तो हमारे पास क्या मिलता है? C2H5OH, एंड दिस इज व्हाट? अल्कोहल प्लस में CO2। ठीक है, ये मिलता है। तो ये अल्कोहल जो बनाई जा रही है, इट इज फॉर्म इन दीज बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े विशाल टैंकर्स में बनाई जाती है। फर्मेंटर्स कहते हैं इनको, और इनके अंदर कितना 1000 लीटर जितनी बेवरेजेस जो है वो एक बार में बनाई जाती है। ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल्स, और ये पूरी फैक्ट्री दिखाई गई है किस तरीके से फर्मेंटेशन प्लांट लगाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको क्लियर है। दूसरा आपके पास एक स्टेटमेंट देखी गई थी इस डायग्राम के रिगार्डिंग, जहां वो एक्सप्लेन कर रहा था कि ये है आपके यमुना और गंगा प्लांट जो प्लान्स हैं वो बनाए गए थे जस्ट टू कंजर्व दीज रिवर्स, दीज होली रिवर्स। तो उसके लिए कुछ इनिशिएट किए गए थे प्लान्स, तो उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था उसके अंदर, किसमें? आपके एनसीईआरटी की
स्टेटमेंट या पैराग्राफ के अंदर, जहाँ पे आपको सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट भी दिखा रहा है, जिस तरीके से इसको ट्रीट किया जा रहा है। और आपको याद हो तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम यूज करते हैं माइक्रोब्स का, एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, ये आता है आपका सबसे बड़ा डायग्राम, जो कि मतलब यहाँ पे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं है, मगर हाँ इसका डायग्राम हमने खुद बना के अच्छे से समझा था, जो कि था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का। तो आइए एक बार फिर से उस डायग्राम को देख लेते हैं कैसा वो डायग्राम था। तो हमने इनिशियली वहाँ पे इस तरीके से, ये मान लीजिए यहाँ से सीवेज वाटर जो है वो एंटर कर रहा है। ठीक है, सबसे पहला टैंक हमें मिलता है विच इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट फिल्ट्रेशन टैंक, है ना, या फिर सेडिमेंटेशन टैंक कहते हैं इसको आप। इसके बाद आपको सेकंड टैंक मिलेगा जिसे आप नाम देते हो एरेशन टैंक। ठीक है, फिर आपको मिलेगा तीसरा टैंक जिसे आप नाम देते हो सेटलिंग टैंक। चौथा टैंक आएगा आपके पास अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। इस तरीके से टैंक्स जो है आपके सामने चलते हैं। ठीक है, इस तरीके से टैंक्स जो है, 4 टैंक्स हमने लगाए हैं। ये चारों टैंक्स के नाम आपको एटलीस्ट ढंग से पता होने चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहला जो टैंक है आपके पास उसका नाम क्या है, इट इज सेडिमेंट्री टैंक। दूसरा वाला जो टैंक है आपके सामने, दिस इज एरेशन टैंक। तीसरा टैंक जो है दिस इज यू कैन से सेटलिंग टैंक। चौथा टैंक क्या है, अनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। अनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो आपके पास कुछ टैंक्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। सबसे पहले टैंक में क्या होता है, दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस, जहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ चल रहा है आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट। इसी को आप फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हो। क्या कहते हो, इसे आप फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हो। नेक्स्ट आपके पास टैंक है एरेशन टैंक। इसमें क्या होगा, दिस इज द एग्जाम्पल, यहां से लेके यहां तक का। ठीक है, ये आपका सेकेंडरी टैंक है या सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। और ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है इसे आप क्या कहते हो, इसे आप कहते हो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, इसे आप कहते हो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, और फिर आपका आएगा टर्शियरी ट्रीटमेंट। अगर आप पानी को अपने घरों में लेके आ रहे हो तो उसके लिए आप करते हो टर्शियरी ट्रीटमेंट। ठीक है, अब इसमें से ये जो टैंक्स है आपके पास, आप जानते हैं इट्स एरोबिक और वी कैन से एरेशन टैंक है, तो इसमें एरोबिक कंडीशंस पैदा की जाएंगी। एरोबिक कंडीशंस मतलब इसमें कंसिस्टेंट एजिटेशन की जाती है, मतलब इसमें ऐसे लंबे लंबे से स्पेंडल्स लगा के उसको ऐसे इस तरीके से हिलाया जाता है। ठीक है, एंड इस तरीके से ना इसमें जो ऑक्सीजन है वो पंप की जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे फ्लॉक्स की फॉर्मेशन होती है। फ्लॉक्स मैंने आपको बताया था, फ्लॉक्स क्या होते हैं, दिस इज द फंगल फिलामेंट और साथ में बैक्टीरिया। तो मैश ऑफ फंगल फिलामेंट एंड बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज अ फ्लॉक्स। ये फ्लॉक्स डिसाइड करते हैं यार कितना वेस्ट डाइजेस्ट किया जाए। ये वेस्ट डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन सा, ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है, और जितना ज्यादा बीओडी होगा, ये क्या मांगते हैं, ये पैसा नहीं मांगते, ये कहते हैं कि यार हमें ऑक्सीजन दे दो, हम काम कर देंगे आपके लिए। तो जितनी ज्यादा बीओडी होगी उतना ही ज्यादा फ्लॉक्स होंगे, अच्छे से वो काम कर पाएंगे एफिशिएंटली, और उतना ही क्या होगा, इनिशियली उतना ही ज्यादा वेस्ट भी होगा। अब ग्रेजुअली अगर आप देख पा रहे हैं कि बीओडी कम होती जा रही है, मतलब फ्लॉक्स अब ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो फ्लॉक्स अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो मतलब कि वेस्ट भी कम हो चुका है। तो ये आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई जितना ज्यादा वेस्ट होगा उतना ही ज्यादा फ्लॉक्स होंगे, या आप कहते हो उतना ज्यादा बीओडी होगा, और जितना कम बीओडी उतने ही कम आपके वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट इस वाले टैंक के अंदर पाया जाएगा। तीसरा है आपका सेटलिंग टैंक, जिसमें आप जानते हो कि इन्हीं फ्लॉक्स को आगे ट्रांसपोर्ट कर देंगे, और ट्रांसपोर्ट करने के बाद यहाँ पे जो फ्लॉक्स नीचे सेटल हो जाएंगे, वी कॉल इट एज अ एक्टिवेटेड स्लज। वी कॉल इट एज अ एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, और जो बचा हुआ इफ्लुएंट है उसको आप आगे पास कर दोगे। सबसे पहला इफ्लुएंट यहाँ से आगे आया है। ठीक है, यहां से आगे आने वाला जो है दिस इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट इफ्लुएंट और प्राइमरी इफ्लुएंट। इफ्लुएंट जो होता है वो लिक्विड के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्लज जो है उसे आप पढ़ कर वो सॉलिड के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और सेडिमेंट्री टैंक में क्या हुआ है, 2 प्रोसेस हुए हैं। पहला प्रोसेस फिल्ट्रेशन, ठीक है, जिसे आप कहते हो सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, और दूसरा हुआ है सेडिमेंटेशन। ये टर्म्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, और ये एरेशन टैंक हो गया, सेटलिंग टैंक हो गया, इसमें एक्टिवेटेड स्लज है। इसी एक्टिवेटेड स्लज को आप यूज कर सकते हो एज अ इनोकुलम।
इसी एक्टिवेटेड स्लज को आप वापस से इस वाले टैंक के लिए एज अ इनोकुलम इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने आपको सेशन में प्रॉपर्ली समझाया था, ठीक है। इसके बाद अब आगे मूव करेंगे तो यहाँ पे आपका सारा का सारा ऑर्गेनिक वेस्ट डाइजेस्ट हो चुका है। तो अब ये जो आपका आगे बढ़ रहा है विच इज सेकेंडरी इफ्लुएंट। कोई पूछे बताओ प्राइमरी इफ्लुएंट और सेकेंडरी इफ्लुएंट में क्या डिफरेंस है? तो प्राइमरी इफ्लुएंट में ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा होता है और इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट कम होता है, क्योंकि यही है जो आगे डाइजेशन के प्रोसेस से आगे आ चुका है, ठीक है। तो इसमें वेस्ट ऑलरेडी कम है, लेकिन इसमें स्टिल इनऑर्गेनिक वेस्ट है, तो उसको हम पास कर देंगे नेक्स्ट वाले टैंक में। और ये है आपका अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, तो इसमें अनएरोबिक बैक्टीरिया काम करेंगे। अनएरोबिक बैक्टीरिया जो है ना वो काम करने वाले हैं, और जो अनएरोबिक बैक्टीरिया है वो आप जानते हैं मिथेनोजेंस। और इसका जो रिजल्ट हमें मिलता है वो मिलता है हमें मैन्योर, और उस मैन्योर का हम इस्तेमाल कर लेते हैं इन द एग्रीकल्चर फील्ड, इन द एग्रीकल्चर फील्ड, ठीक है। तो अब इसमें से जो आपके पास बच जाएगा उसको फाइनली हम पानी बॉडी वाटर बॉडीज में लीक कर देंगे या समुद्र में उसको रिलीज कर देंगे, है ना। सर स्टार्टिंग में रिलीज क्यों नहीं किया? क्योंकि वो काफी टॉक्सिक था। हमने उसकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस किया है किसकी मदद से? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से। अब फाइनली जो वाटर हमारे पास है वो कम टॉक्सिक है, उसको हम पानी में आसानी से रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप चाहते हो कि उसी पानी को हम अपने घरों में लेके आए वापस से, तो उसके लिए आप अगेन टर्शरी ट्रीटमेंट कर सकते हो, जहां पे आप यूवी रेस का, है ना, क्लोरिफिकेशन का, या आप कह सकते हो रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, इनका इस्तेमाल आप कर लोगे। ओजोन लेयर, यूवी रेस, रिवर्स ऑस्मोसिस और क्लोरिफिकेशन का इस्तेमाल करके आप सिंपली उस पानी को अपने घरों में भी लेके आ सकते हो विद द हेल्प ऑफ टर्शरी ट्रीटमेंट। तो एक लास्ट ट्रीटमेंट कौन सा होगा? टर्शरी ट्रीटमेंट। क्या यूज करते हैं टर्शरी ट्रीटमेंट में? सबसे पहला यूवी रेस, दूसरा क्लोरिफिकेशन, तीसरा रिवर्स ऑस्मोसिस, हालांकि ये वाला पार्ट आपके इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, ये दिया गया आपके एनवायरमेंटल इश्यूज में, ठीक है। और आप इसके अलावा यूज करते हो यूवी रेस, क्लोरिफिकेशन, ये ओजोन, ठीक है। इनकी मदद से आप इसे पानी अपने घरों में, हाउस होल्ड में यूज कर सकते हो, ठीक है, सिंपल। अबे अबे तुम किधर से आ गए रे? हमने नहीं बुलाया। हाँ, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास पूरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। आई होप ये समझ में आ गया होगा। और ऐसे यहाँ पे दिखाया गया, आप देख पा रहे हो ये जो लंबी लंबी स्ट्रिप्स हैं, दीज आर फॉर द एरेशन। ये एरेशन टैंक है, ये भी एरेशन टैंक है। इसके आगे आपके स्लज डाइजेस्टर होंगे, यहाँ से आप पानी को रिमूव कर दोगे रिवर्स के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके से किए जाते हैं। और आते हैं लास्ट डायग्राम पे, जो कि आपकी बायोगैस प्लांट। लास्ट डायग्राम इज फॉर बायोगैस। इसमें आप जानते हैं कि क्या करते हैं हम? सिंपली स्लरी लेते हैं। स्लरी इज व्हाट? दिस इज द मिक्सिंग ऑफ वाटर एंड गोबर, काउ डंग, ठीक है। तो हमें कुछ खास पैसा खर्च नहीं करना पड़ा, कुछ खास हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, कुछ डालना भी नहीं पड़ा। सिंपली गोबर को उठाओ और उसमें पानी मिक्स करके उसके अंदर डाल दो, ठीक है। और बस ये सेटअप आपको लगाना पड़ेगा। एंड वंस यू एंटर इट हियर, यहाँ से क्या आएगा? बहुत डीप, है ना, 6-7 फीट नीचे एक बड़ा सा टैंक होता है, जहाँ पे अनएरोबिक कंडीशंस बनाई जाती है। कैसी कंडीशंस? अनएरोबिक। और इसमें काम करते हैं, आप जानते हैं काउडंग में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है कौन? मिथेनोजेंस। यहाँ पे मिथेनोजेंस काम करेंगे और वो गैस रिलीज करवाएंगे, विच इज नथिंग बट, कौन कौन सी गैसेस हमारे पास रिलीज होती है इन द बायोगैस? दैट इज CH4, दैट इज CO2, दैट इज H2S और H2। इसमें से ये आपकी कुछ 50 से 60% तक होगी, ये आपकी कुछ यू कैन से 20% होगी, बाकी बची हुई 10%, ठीक है। ये गैसेस बनती है। और फाइनली क्या बचेगा आपके पास? ये जो स्पेंट स्लज बचेगा, जो बचा हुआ स्लज है, उसको आप यूज कर सकते हो फॉर मैन्योर। तो अब देख पा रहे हो, हमें लगाने में भी कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी। स्टार्टिंग में इनपुट भी कुछ खास हमें अपनी तरफ से नहीं देना पड़ा, और हमें बेस्ट आउटपुट भी मिल चुका है। और इस मैन्योर का आप एग्रीकल्चर में आप काफी अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव द बायोगैस विच इज वेरी प्रोडक्टिव, वेरी एफिशिएंट। एंड शेयर वी कंप्लीट ऑल द डायग्राम्स ऑफ दिस चैप्टर। आई होप कि आपको मजा आया होगा ये डायग्राम्स फटाफट से रिवाइज करके, है ना। और अगर आपने इसका वन शॉट नहीं देखा है, तो मैंने 1.5 घंटे के अंदर कुछ 50 क्वेश्चंस प्लस सारा कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं छोड़ा है, जाके देख लो, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा उसके बाद, है ना। एंड एज वी ऑलवेज सेज कि हम वो नहीं पढ़ाते जो नीट में आता है, हम वो पढ़ाते हैं, हम जो पढ़ाते हैं वो नीट में आता है। एंड एज आई ऑलवेज सेज, हम वो नहीं पढ़ाते जो नीट में आता है, हम जो पढ़ाते हैं वो नीट में आता है। तो आपको पता है कि यार उसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स लाइन से कवर कराए गए हैं, है ना। और कोई भी कॉन्सेप्ट आपको छूटा हुआ नहीं मिलेगा वहां पे। हालांकि वो वन शॉट है, मगर स्टिल सब कुछ एक वेल प्री प्लान तरीके से आपको पढ़ाया गया था उसके अंदर। और उसमें हमने क्वेश्चंस भी काफी सारे डिस्कस किए, और उसी का टेस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो सेशंस को मिस बिल्कुल मत कीजिए, प्रिपरेशन को एक कदम आगे लेके आने के लिए हमारे साथ साथ चलिए, ठीक है। एंड स्टे ट्यून्ड विद अस, मिलेंगे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, बाय बाय, टेक केयर। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great.